सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कम से कम दोनों ही कमीशन की रिपोर्ट को गौर से पढ़ने के बाद मैंने पूरी रिपोर्ट दोनों की ही बिल्कुल विस्तार से पढ़ी है। उसमें इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम निशान मौजूद हैं। जिस वायरल शिवलिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसको लेकर कहा गया है उसके ऊपर अलग से कुछ जोड़कर उसको क्रॉस करने की कोशिश की गई है। अब ये जो दूसरी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, इसके आधार पर क्या लगता है कैसे ये पूरी की पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है? क्या हिंदू पक्ष यहां पर और ज्यादा मजबूत हो गया कमीशन की इस रिपोर्ट के बाद? सुधांशु जी। देखिए चित्रा जी, अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो बिल्कुल अकाट्य तर्क है। यहां पर कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्य से लेके, जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से लेके एम्पेरिकल एविडेंस जिन्हें कहते हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसके बावजूद एक कहावत होती है हिंदी में कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो कम से कम फारसी वालों को भी समझ लेना चाहिए कि बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। परंतु मैं इससे अलग हटकर एक बात सैद्धांतिक कहना चाहूंगा। देखिए, कभी शताब्दियों में एक आध बार ऐसा मौका आता है जब किसी देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक मौका आता है और किसी कम्युनिटी के लिए एक ऐतिहासिक मौका होता है। 1949 में दिसंबर में जब श्री राम जन्मभूमि में रामलला प्रकट हुए थे, उसके बाद मुस्लिम समाज के सामने एक मौका था कि वो इन सारे आक्रांताओं से, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है मगर जो खामखा का संबंध जोड़ा हुआ है, उससे अपने को डिटैच करके एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ सकते थे। और उस समय यह विचार भी था, और ये मैं प्रमाण के साथ इसलिए कह रहा हूं कि दिसंबर 1961 में वो मुस्लिम पक्ष जाके 12 साल की म्याद पूरी होने में जब 11 दिन रह गए तब वो वादी बना था, मगर कुछ सेकुलरों ने उनको समझा दिया था कि तुम लड़ाई लड़ो। 80 के दशक में के मोहम्मद ने साफ लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक विचार पनप रहा था कि राम जन्मभूमि पर दावा छोड़ देना चाहिए, मगर उस समय लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने समझा दिया था। आज एक बार फिर मौका आया है। मेरा विचार है कि मुस्लिम समाज के लिए एक मौका है कि मुगल और मुस्लिम के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई समानता नहीं है। या समानता खामखा में ओढ़ाने का जो काम 80 के दशक में शहाबुद्दीन और बुखारी ने किया था, आज ओवैसी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सेकुलरिज्म के सारे सूरमा जिन्होंने 70 सालों में उनको इन्हीं सब बातों में उलझा के रखा है, आज एक मौका है कि वो इस विषय को छोड़कर एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़े। अन्यथा मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई आज के जर्मनी में ये कहे कि जर्मनी में जर्मन और यहूदियों के बीच में भाईचारे का प्रतीक यही रहेगा कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन, हर्बर्ट गोरिंग मेरे आदर्श रहेंगे और यह यहूदी और जर्मन भाईचारे का प्रतीक रहेगा, तो यह जितनी मूर्खतापूर्ण और तथ्यहीन बात लगेगी, वैसे ही आज यह कहना है कि बाबर, तुगलक, गौरी और औरंगजेब, ये हमारी, इनसे हम अपने को जुड़ा मानेंगे, इनसे मेरी भावना जुड़ी है, और उसके बाद हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे। तो मैं ज्यादा बड़े एक सैद्धांतिक पक्ष की तरफ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। ठीक है।